बिहार में कहावत है, घर टूटे जंवार लूटे, यानी जब घर के अंदर ही फूट पड़ जाए, सदस्यों के बीच झगड़े हों तो बाहरी लोग उसका फायदा उठाकर घर को लूट लेते हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल से मिला जुला रखा है। सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप अपनी बगावत से आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे? तारीख 15 मई 2013, जगह पटना का गांधी मैदान। आरजेडी की परिवर्तन रैली, हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को एक साथ राजनीति में लॉन्च किया। लेकिन 12 साल बाद लालू यादव के बेटों की राह जुदा हो गई। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सालों की अनबन के बाद अपनी नई पार्टी बना ली और एक साल छोटे भाई तेजस्वी यादव पर राजनीतिक वार भी कर दिया। हमने संगठन 2020 में ही बना दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि कुछ जयचंद टाइप के जो लोग होंगे वो हमारे साथ खेल कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने सूझबूझ के साथ हमने इस संगठन को 2020 में ही इसका निर्माण करने का काम किया था। और ये संगठन केवल और केवल सामाजिक न्याय, जनता का, ये गरीब जनता का ये संगठन, जो गरीब का नेता होता है वो पैदल चलता है। हम कहीं भी चले जाते हैं भीड़ में या पब्लिक को देखे तो हम गड़िए पर से कूद जाते हैं। तेजस्वी की तरह तेज प्रताप के पास ना तो राज्य में जनाधार है और ना ही संगठन। ऐसे में सवाल ये, तेज प्रताप की नई पार्टी बनाने से विपक्ष की सियासत को कितना नुकसान होगा? मेरे रंग में किसका खून है? लालू यादव का खून है। तो आप समझिए कि अगर हमको जिताते हैं तो लालू यादव को आप जिताने का काम कीजिएगा। तेज प्रताप यादव लगातार अपनी छवि को लालू प्रसाद यादव की तरह गढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं। यहाँ पे बहुत सारा बहरूपिया भी घूम रहा है। ऐसा बहरूपिया है कि बच्चा के तरह रोए लगता है। बच्चा के तरह रोए लगता है तो आपको जब भी वो रोए बहरूपिया, उस बहरूपिया को झुनझुना दे दीजिए, ले झुनझुना बजा। तेज प्रताप की ये तेवर भले ही उन्हें तेजस्वी के कद का नेता ना बना पाए, लेकिन क्या आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं? महुआ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? अगर तेजस्वी यादव महुआ से लड़ते हैं तो? तेजस्वी यादव महुआ से कभी नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव महुआ से नहीं लड़ेंगे। अगर मगर को छोड़िए, वो सब पानी में घूमता है मगरमच्छ। अगर मगर पर भरोसा मत कीजिए आप लोग। बिहार में चुनाव कांटे का है। पिछली बार आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को एनडीए से 0.23% वोट कम मिले थे। उसे देखते हुए तेज प्रताप की नाराजगी चुनावी नतीजों के हिसाब से निर्णायक हो सकती है। अरे इधर आओ, बैक कोई नहीं ले जाएगा, इधर आओ। देखो तुम कबड्डी का खिलाड़ी हो, ठीक है, तुम्हारा यहाँ समस्या क्या है नहीं बताओ। हम जर्सी और टिक चाहिए और मैट। मदन जी सब इन लोगों को प्रोवाइड करा दीजिए, और नहीं प्रोवाइड कराइएगा तो इन लोग को हम अपना नंबर दे दे रहे हैं, हम लोग कंप्लेंट करेगा। तेज प्रताप अपने पिता की स्टाइल में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि वो यादव मुस्लिम बहुल्य सीट पर कुछ उम्मीदवार भी उतार सकते हैं, जिससे सीधा नुकसान आरजेडी को ही होगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 5000 से भी कम वोटों से 15 सीट जीती। कम मार्जिन वाली सीट पर तेज प्रताप अगर लालू यादव के बेटे के तौर पर कुछ हजार वोट भी जुटा ले गए तो खेल बदल सकता है। इसका ट्रेलर साल 2019 लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है, जब तेज प्रताप जहानाबाद से अपने करीबी को आरजेडी से उतारना चाहते थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसे निर्दलीय उतरवा दिया। तेज प्रताप के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को 7755 वोट मिले और जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से 1751 वोटों से जीत गए। तेजस्वी कहीं ना कहीं इस खतरे को भांप चुके हैं, इसीलिए अब उनकी कोशिश परिवार में कलह को शांत करने की। तेज प्रताप की राह पर ही लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी नाराज चल रही हैं, जिनको लेकर तेजस्वी ने बड़ी बात कही। कभी भी रोहिणी दी की इच्छा
अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती है वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं। लालू परिवार में फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान तय है। इससे तेजस्वी की छवि को भी धक्का लगेगा। विरोधी इसे उनकी नाकामी कहेंगे। इसीलिए तेज प्रताप की ये नई पार्टी बीजेपी जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है।